Hello students, welcome back to Economics Pulse. My name is Anjali Kundal and I teach you economics. So आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। आप में से किसी ने मुझे कमेंट करा था जब हमने पीएम कौशल विकास योजना के ऊपर वीडियो निकाली थी, तो तब आप में से किसी का कमेंट आया था कि और भी जो है स्कीम से रिलेटेड जो है वो वीडियोस लेके आएँ। सो इसीलिए अब हमने डिसाइड करा है कि हम जो है हर एक स्कीम जो है एवरी डे जो है हम एक स्कीम के ऊपर जो है वो बात करेंगे, सो दैट कि आप उस स्कीम के रिगार्डिंग जो भी डिटेल है वो आप अच्छे से समझो। क्योंकि ये जो स्कीम्स के रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ना सिर्फ आपके यूजीसी नेट के इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे ये स्कीम्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस होते हैं। जब से आप जानते हो कि जो मोदी गवर्नमेंट आई है तब से जो है बहुत ज़्यादा जो है स्कीम्स जो है हमारे उसमें आई हैं, हमारी पॉलिसीज़ में काफ़ी सारी चेंजेस आए हैं, हमारे रिफॉर्म्स आए हैं। तो हम एवरी डे जो है एक स्कीम के ऊपर बात करेंगे, एक स्कीम को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। जब हम इकट्ठे स्कीम्स पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें याद नहीं रहता, उनके ईयर्स याद नहीं रहते, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो स्कीम्स के बारे में हमने पढ़ना है, जो स्पेशली मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे जो आई हैं, वो सारी 2015, 2016, 2014 मतलब उसी के ही आसपास के टाइम पे आई है और उसी के ही जो है वो वर्जन्स आए हैं। जैसे जो आज हम स्कीम के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये जो है 2016 में जो है वो लॉन्च की गई थी स्कीम। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको हम PMUY भी बोलते हैं। इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स अ क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल। बेसिकली आप जानते हैं कि हमारे जो देश में मैक्सिमम जो लोग हैं या जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो ज़्यादातर कौन सी चीज़ों से जो है वो खाना पकाते हैं, वो बेसिकली गैस का यूटिलाइज़ नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गैस की बजाय वो चूल्हे पे काम करते हैं या चूल्हे पे खाना बनाते हैं और उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से ये स्कीम आई थी स्पेशली, ठीक है। ये स्कीम की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1 मई। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो लॉन्च करी थी इस स्कीम को। ये बेलिया उत्तर प्रदेश में बेसिकली ये लॉन्च हुई थी। उसके बाद ये और भी जो है डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो स्कीम है वो फैली है। ये इसकी मिनिस्ट्री के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप पढ़ते हो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपका UPSC का पेपर हो जाए या चाहे आपका UGC नेट का पेपर हो, कोई भी बैंकिंग के पेपर्स में भी काफ़ी जो है इन स्कीम्स के बारे में बताया जाता है, इन स्कीम के बारे में पूछा जाता है। तो टारगेट ऑडियंस क्या है यहाँ पे? वुमेन्स, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स में वुमेन हैं, उनके लिए ये स्कीम्स जो है वो लॉन्च करी गई है, उनको एम्पावर करने के लिए और उनके लिए क्या कहते हैं, उनकी हेल्थ को लेके भी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं उनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ और काफ़ी तरह के डिजीज़ेज़ उनको जो है वो लगती हैं। स्पेशली जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, वुमेन्स रहती हैं, उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो बेसिकली उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। इसका मेन एम क्या था? प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शंस टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडिशनल फ्यूल्स। कौन से ट्रेडिशनल फ्यूल्स हम यूज़ करते थे पहले? वुड, कोल, डंग, ठीक है, काउ डंग जो होता है उसको हम यूज़ करते होते थे। तो उससे जो है अपना डिपेंडेंसी हटा के हम LPG कनेक्शंस की तरफ जो है वो मूव करें। ये जो है इसका मेन एम था, इस स्कीम का मेन एम था। तो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शिफ्ट करे हैं अपने ये जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल मेथड से जो है वो उन्होंने डिपेंडेंसी हटा के अपनी LPG
जो सिलेंडर्स हैं उनके ऊपर जो है उनकी डिपेंडेंसी अब बढ़ती जा रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। आगे हम बात करें नीड ऑफ द स्कीम, तो इसका क्या नीड थी, क्या रीज़न था। जैसे हमने पहले भी बात करी कि बहुत सारे लोग जो है वो डिपेंडेंट थे ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स के ऊपर, ठीक है ना। जैसे बायोमास हो गया। टिल 2015 की बात करें तो अगर हम डाटा की बात करें 30 करोड़ लोग भी अभी भी मतलब 2015 तक जो है वो कुकिंग बायोमास के थ्रू करते थे या ट्रेडिशनल मेथड्स, वुड मतलब जो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, ठीक है, लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनको जला के और फिर वहाँ से खाना बनाते होते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि हेल्थ हैज़ार्ड्स, बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते थे लोगों को, मतलब स्पेशली फीमेल्स और चिल्ड्रन को सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। इंडोर एयर पोल्यूशन होता था, रेस्पिरेटरी डिजीजेज उनको जो है वो होती थी। वुमेन और चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड थे। हार्ट डिजीजेज होती थी, बहुत सारी डिजीजेज इसकी वजह से जो है वो अराइज हो रही थी। इसका जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न भी रहा है, ठीक है। देखो डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हम अगर लकड़ियाँ काट काट के करेंगे तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होगी, ठीक है। तो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो भी कम हो रहा था, तो ये भी एक मेजर रीज़न है। तो उसके बाद कार्बन एमिशंस, जो भी हम कोयला वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते थे, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही थी। इसी वजह से स्कीम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी जेंडर जस्टिस के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। जो फीमेल्स थी वो क्या करती थी, जिनके पास काउडंग नहीं होता था वो लकड़ियाँ पहले जाके ढूंढ के लाती थी, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भेजती थी। सो अगर आपने मतलब सुना भी होगा, अगर आप रूरल एरिया में अगर आप कभी रहे हैं या आप किसी को जानते हैं जो रूरल एरिया में रहे हैं, वो हमें बताते होते हैं कि हाँ हम लकड़ियाँ लेने जाते हैं, लकड़ियाँ तोड़ के लाते हैं और फिर उसके बाद घर पे आके हम खाना बनाते हैं। तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर इंटेंसिव है। तो इसी वजह से इसको शिफ्ट करना ज़रूरी भी था। लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन एनर्जी, रिस्ट्रिक्टेड वुमेन्स एम्पावरमेंट, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो गया, जो क्लीन एनर्जी वगैरह थी ये बहुत ज़्यादा लैक कर रही थी। मतलब हम क्लीन फ्यूल जो है उसको नहीं यूज़ करने की बजाय हम क्या कर रहे थे, हम ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ कर रहे थे। हो सकता है कि उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसी वजह से ऐसा हुआ। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली, उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी और उनको फ्री जो उनका जो फर्स्ट स्टोव है वो उनको फ्री दिया, ठीक है। सो दैट कि लोग जो है वो शिफ्ट करें अपने ट्रेडिशनल मेथड से, शिफ्ट करके जो है वो मॉडर्न मेथड जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनके ऊपर जो है वो अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएं। आगे बात करें इसके फीचर्स की, तो ये स्कीम इनिशियली 5 करोड़ बीपीएल हाउस होल्ड्स से स्टार्ट करी गई थी। उसके बाद इसको रिवाइज करके 8 करोड़ भी कर दिया था, और कई जगह अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 9 करोड़ पीपल या बीपीएल हाउस होल्ड्स जो है वो भी कवर हुए हैं। मतलब अगर कहीं जगह पे आप देखोगे, हर जगह पे आपको डाटा ना थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। मतलब कहीं जगह पे उन्होंने ये कहा हुआ है कि इनिशियली जो है वो 5 करोड़ से स्टार्ट हुई थी, बट बेसिकली इनिशियली जो है वो 8 करोड़ से स्टार्ट हुई थी। अब जो है वो 9 करोड़ जो है कहीं कहीं पे डाटा मिल रहा है कि 9 करोड़ से इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया था। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो 1600 एलपीजी पर एलपीजी कनेक्शन, मतलब कि एक एलपीजी कनेक्शन 1600 रुपये जो है वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी दी जा रही थी, ठीक है, दी गई है। और इसके बाद अभी इन्होंने बढ़ाया भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, इसके बाद जो है वो अभी रिवाइज होते जा रहे हैं इसके रेट्स। उसके बाद जो किसको बेनिफिट हुआ है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको रिलेटेड कि ये जो उज्ज्वला योजना है ये कौन सी कैटेगरीज या किन किन लोगों को बेनिफिट करा है। तो जो वुमेन्स ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड्स है उनको, SC ST जो लोग रहते हैं, जो SC ST फ्रॉम द रूरल एरियाज, उनके लिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे उनके लिए, या ट्राइबल्स थे उनके लिए जो है, बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए जो है ये स्कीम्स लाई गई थी। अब यहाँ पे EMI बेस्ड फैसिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, जिनको कई लोगों के पास स्टोव ही नहीं थे, ठीक है ना, जो जहाँ पे खाना बनता है वो स्टोव ही नहीं था। LPG सिलेंडर अगर उनको दे भी देंगे तो उनके पास स्टोव नहीं है, तो उनको जो है स्टोव भी प्रोवाइड करा गया था, उनको EMI बेस्ड फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगी थी। और फर्स्ट रिफिल जो था उनका, फर्स्ट जो फिलिंग थी या स्टोव था वो उनको फ्री मिलता था। उसके बाद जो रिफिलिंग है उसमें जो है उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जा रही थी। ये हम आगे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 9 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ अभी अगर हम बात करें लेटेस्ट, ये 2022 का डाटा है कि 9 करोड़ लोगों को LPG कनेक्शंस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। रीसेंट डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 10.4
10.4 करोड़ लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिला है, और यहाँ पे एलपीजी कनेक्शंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं टिल 2024, ठीक है ना। ये 24 फाइनेंशियल ईयर 24 के डाटा के अकॉर्डिंग है। इंक्रीज एलपीजी कवरेज फ्रॉम 62% टू 99%, मतलब कि ये जो एलपीजी कवरेज है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है कि 62% से डायरेक्टली 99% 2022 तक जो है वो बात करी गई है। ऐसा गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फायरवुड एंड बायोमास, जो भी बायोमास और फायरवुड के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी, जो रूरल एरिया या रूरल जो एरिया में लोग रहते थे उनकी डिपेंडेंसी थी वो कम हुई है। और इसमें जो है लाइफस्टाइल भी शिफ्ट हुआ है, ठीक है। मतलब कि पहले जो है वो कम्प्लीटली जो है वो अपना ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ कर रहे थे, और अभी जो है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हुए हैं, और वुमेंस के लिए ये टाइम जो है वो सेविंग टेक्निक हो गई है अब, ठीक है। और इससे जो है उनको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, और मतलब उनकी जो है हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही जो पहले हो रही थी। अब रिसेंट अपडेट्स की बात करें तो PMUY जो है 2.0 लॉन्च हुआ था अगस्त 2021 में। अच्छा, एक चीज़ में बताने वाली है कि यहाँ पे जो ये स्कीम थी ये 2019 तक इन्होंने टारगेट किया था कि हम मैक्सिमम जो है कवर करेंगे, लाइक 9 करोड़ पीपल को हम कवर करेंगे। तो ये उन्होंने 2019 तक ही कर लिया था, मतलब 7 मंथ्स बिफोर द एक्चुअल जो उन्होंने टारगेट किया था कि 2020 तक हम करेंगे, पर वो उन्होंने 2019 तक ही कवर कर लिया था, मतलब 7 महीने पहले ही उन्होंने कवर कर लिया था ये चीज़। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक अचीवमेंट हम मान सकते हैं गवर्नमेंट, जो भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, इस स्कीम का बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। आगे हम बात करें तो ये लॉन्च हुआ था, इसके बाद आगे काफ़ी सारे जो है वो वर्जन्स लॉन्च हुए हैं। इसमें इन्होंने एडिशनल 1 करोड़ कनेक्शंस को टारगेट किया था, मतलब आगे जो है इसमें 1 करोड़ कनेक्शंस को टारगेट और किया गया है आफ्टर 2022, और ज़्यादा जो है 1 करोड़ और लोगों को जो है एलपीजी कनेक्शंस जो है वो और बांटे गए हैं। फर्स्ट रिफिल जो है मैंने जैसे पहले बात करी वो फ्री था, और इनके लिए हॉट प्लेट प्रोवाइड की गई थी, मतलब स्टोव प्रोवाइड किया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो है रिफिलिंग में उनको जो है वो सब्सिडीज़ मिलती है, यहाँ पे 200 रुपीज़ लिखा हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ 2022 है। अगर कोई 2024 का डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे 300 पर एलपीजी सिलेंडर जो है सब्सिडीज मिलती हैं, ठीक है, इस बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे। और डिजिटल रिफॉर्म्स भी जो है यहाँ पे इनके लिए लाए गए थे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो थी, और केवाईसी सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो केवाईसी है उसको भी काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया था। और यहाँ पे अगर किसी को अब ये एलपीजी सिलेंडर्स लेने हैं तो यहाँ पे अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म से पहले वहाँ पे प्रूव करना है, अपने एक रजिस्ट्रेशन करानी है, उसके बाद जो है आपको जो है वो घर ही पहुँच जाएगी वो चीज़। तो ये एक मतलब एक बेनिफिट अगर हम बताएं तो, क्योंकि ये डिजिटल लिटरेसी को भी जो है वो बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना। आधार कार्ड से लिंक है, मतलब कि आपका जो भी डिटेल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आधार कार्ड लिंक्ड है, तो मतलब कि ट्रांसपेरेंसी भी इसमें जो है वो हम देखी जा रही है। और इसमें अगर हम बात करें तो एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था बायो एलपीजीज़ के लिए, मतलब कि जो बायो एलपीजी सिलेंडर्स के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। तो ये एक बेनिफिट है कि आगे जाके शायद हम बायो एलपीजीज़ जो है वो यूज़ कर सकें, विच इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर आर इन्वायरमेंट कंसर्न, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये और ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आपको देती है। तो अगर इसके चैलेंजेस की बात करें, अब हर स्कीम के कोई ना कोई चैलेंजेस तो होते ही हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम कोई भी स्कीम पढ़ रहे हैं तो उसके सारे के सारे फ़ायदे ही हों या हमेशा उसमें एक इम्प्रूवमेंट ही हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक चैलेंज क्रिएट करती है, या कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो हमें लिमिटेशंस भी पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो कई जगह पे ये देखा गया है कि इरेगुलर एलपीजी रिफिल्स हुए हैं, मतलब कि हर जगह पे उनको प्रॉपर जितना भी 14.5 kgs का जो सिलेंडर मिलता है वो ना हो के उनको जो है वो कम सिलेंडर दिया जाता था, कम उनको गैस जो है वो कम प्रोवाइड करी जा रही है बिकॉज ऑफ सम करप्शन रीजंस और समथिंग, ठीक है ना। और
रिमोट एरियाज़, कई जगह पे जो कई बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे सप्लाई इश्यूज़ आए हैं। काफ़ी जगह पे ये चीज़ देखी गई है, जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे सप्लाई इश्यूज़ आए हैं, वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाया। जिनको शायद मेजरली ज़रूरत थी, जो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड लोग हैं या बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लोग हैं, उन लोगों के लिए जो है ये स्कीम इतनी बेनिफिशियल अभी भी नहीं रही। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस स्कीम से अभी भी डिप्राइव्ड हैं। बिहेवियरल इनर्शिया टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल फ्यूल्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं, अभी भी कई लोग जो है ट्रेडिशनल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीट जो है उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है ट्रेडिशनल फ्यूल से। अभी भी वो मतलब बिहेवियरल चेंज उनका सेम ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट जो है वो एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर जो है वो कनेक्ट कर चुके हैं या शिफ्ट कर चुके हैं। अभी भी वो ट्रेडिशनल फ्यूल्स को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और मतलब उनको वो ज़्यादा क्या कहते हैं कि उनको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो जो रूरल एरियाज़ है उनमें अवेयरनेस भी कम है, इसीलिए उनको वो चीज़ें ज़्यादा कन्वीनियंट लगती हैं। कई लोगों को तो शायद पता भी नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है स्पेशली फॉर द पीपल। तो पता ही नहीं है कि उनके लिए गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स निकाली गई हैं और जो उनको एक कितना बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये आई थिंक उनको अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आई थिंक अगर आपके भी नोन में कोई लोग हैं जिनको नहीं पता इन स्कीम्स के बारे में, या कोई मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट है या जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ उनसे शेयर करनी चाहिए कि ये चीज़ें ऐसी होती है, इसका एक प्रोसीजर होता है थ्रू ऑनलाइन एंड KYC करके ये सब चीज़ें, ताकि आप उनको बेनिफिट कर सकें। एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड कि आप गवर्नमेंट आपके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आती हैं, एंड उन स्कीम्स की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, और आपको वो बेनिफिट लेना चाहिए क्योंकि आपके लिए ही वो स्कीम्स बनाई गई हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे नीड फॉर सस्टेन सब्सिडीज़ और प्राइस रैशनलाइजेशन। तो प्राइस रैशनलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे अभी भी प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए लोग जो है वो ट्रेडिशनल फ्यूल की तरफ जो है दोबारा जा रहे हैं। वैसे ही मतलब अपनी कुकिंग जो है वो ट्रेडिशनल पे दोबारा शिफ्ट कर रहे हैं। वो रीज़न यही है कि एक बार उन्होंने भरवा लिया, 2 बार मतलब इतना वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी भी प्राइस रैशनलाइज नहीं है, उनके अकॉर्डिंग अफोर्डेबल नहीं है। तो ये चैलेंज अभी भी जो है वो फेस कर रहे हैं, और उनको अभी सस्टेन सब्सिडीज़ नहीं मिल रही जितनी उनको मिलनी चाहिए। मतलब अगर उनको 1600 में से या जो भी रेट है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग अगर उसको उनको जो है वो सब्सिडीज़ 300 रुपये जो है वो सब्सिडी मिल रही है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में जो है हमने इस स्कीम के बारे में डिटेल में पढ़ाई करी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई स्कीम के साथ। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए ये स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।